हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है। तो आपको बताना है पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक ना, अमरावती महाराष्ट्र में यह आधारशिला रखी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में 1000 एकड़ में फैले मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी है। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित यह पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य से 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की सरकारी पहल का हिस्सा है। तो यह कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह आपको याद रखना है, यह 1000 एकड़ में फैला यह है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19 सितंबर 2024 को कहाँ में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि यह केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, यह दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, यह विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके आगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया है। दिव्य कला मेला वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 19 सितंबर से यह 29 सितंबर 2024 तक देश भर के दिव्यांग उद्यमी और शिल्पकार मेले में अपने उत्पाद और हस्ताक्षर कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको बताना है कि यह सिंधु जल संधि समझौता किस देश के साथ होता है। तो यह आपको याद रखना है, यह पाकिस्तान के साथ, ठीक ना, पाकिस्तान के साथ है सिंधु जल संधि, ठीक। और इसकी हस्ताक्षर हुआ था 1960 में, इसके बारे में हस्ताक्षर हुआ था 1960 में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। तो यह आपको याद रखना, औपचारिक नोटिस भेजा है इस सिंधु जल संधि की समझौता के लिए। सितंबर 1960 में कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी आपको याद रखना। अगर बात की जाए इसमें, तो अनुच्छेद अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 12(3) के तहत इसमें बार बार मतलब बीच बीच में इसमें मतलब संशोधन होता रहता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। तो बताइए, हाल ही में किसने मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इसमें कि यह लॉन्च किया है एलआईसी म्यूचुअल फंड ने, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर इसमें बात की जाए, क्वेश्चन जो है एलआईसी म्यूचुअल फंड की बात की जाए, अगर इसका मुख्यालय पूछे जाए एलआईसी का, तो एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है, ठीक ना, यहाँ पे मुंबई आएगा इसका मुख्यालय। और यहाँ पे अगर एलआईसी की बात की जाए कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। और यहाँ के जो वर्तमान सीईओ जो है वह सिद्धार्थ मोहत्री है, सिद्धार्थ मोहत्री है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है। तो श्वेत क्रांति का शुभारंभ किसने किया है, यह आपको बताना है। तो आप बताइए इसमें किसने किया श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ। तो यह याद रखिएगा, अमित शाह ने किया है। किसने, अमित शाह ने किया है। और यह दूध को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है, ठीक ना। श्वेत क्रांति आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा, यह कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा, कांस्य पदक जीते हैं भारोत्तोलन, यह आपको याद है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारोत्तोलन में भारत के धनुष लोगानाथन ने आज लियोन स्पेन में, कहाँ पे, लियोन स्पेन में IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, यह आपको याद रखना है। अंडर 21 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलन दल में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं,
ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है ध्रुवी पटेल ने। किसने? ध्रुवी पटेल ने जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा, यह आपको याद रखना है, भारतीय मूल की तो है लेकिन यह अमेरिका की हैं। और जो छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान भी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह आपको याद रखना है 73, ठीक ना। 73 यह स्थापित करने की, यह हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल्द ही 73 जिलों में अत्याधुनिक नर्सरियां स्थापित करेगी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जो है और गाजियाबाद को शामिल इसमें नहीं किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इस पहल का उद्देश्य न केवल फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाना है, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार करना है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह याद रखिएगा, ग्लासगो में। ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। यह ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक ना। यह इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यह राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। तो यह आपको याद रखना है कि यह पहले होने वाला था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और इससे जो महंगाई को बढ़ती हुई देखकर यह अपना नाम वापस ले लिया अचानक 2026 खेलों से। तो यह आपको याद रखना है। ग्लासगो जो है 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड का शहर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर स्कॉटलैंड की राजधानी पूछा जाए तो एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग यह स्कॉटलैंड की राजधानी है। अगर यहाँ की मुद्रा जो पूछी जाए तो पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, जो कि स्कॉटलैंड की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपको बताना है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तो जनजाति उन्नति के लिए। तो याद रखिएगा 79,156 करोड़ इसमें यह आवंटित किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 79,156 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी जो है 56,333 करोड़ रुपए और राज्य हिस्सेदारी जो है यह 22,823 करोड़ रुपए है। इस योजना का लाभ 63,000 गाँवों को कवर करना है, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा। ठीक, ये भी आप याद रखें, कितने? 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो आपको बताना है महाराष्ट्र जो रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण है, इसका कार्यभार किसने संभाला है? तो आप याद रखिएगा, यह मनोज सौनिक ने इसका कार्यभार संभाला है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जो है मनोज सौनिक ने हाल ही में महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण जो महारेरा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। सौनिक को जुलाई में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने अजय मेहता की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला है। तो आपको याद है इससे पहले कौन थे? अजय मेहता थे इससे पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और अमेरिका सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आपको बताना है, इसका नाम है अभ्यास युद्ध है। और जो भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास 2024 का, यह 20वां संस्करण, ये भी आपको याद रखना है। और यह 9 से 22 सितंबर तक चलेगा, 9 से 22 सितंबर चलेगा।
और राजस्थान के मैसाचुसेट्स फील्ड हथियार रेंज में यह आयोजित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह कौन सा संस्करण है 20वां, और युद्ध अभ्यास 2024 यह किसके बीच होता है? यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। चलिए, 2019 से 2020 और 2023 से 2024 के बीच यूपी में घनत्व की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है घनत्व की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। तो 10 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 10 गुना वृद्धि हुई है। देखिए, यूपीआई में 10 गुना वृद्धि 2019 से 20 में यह 12.5% से 2023-24 में 131% तक डिजिटल भुगतान की मात्रा 80% बढ़ गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित हुआ है? तो आपको याद रखना, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो है वह कौन? जॉर्डन यह घोषित हुआ है। देखिए, 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। तो यह आपको याद है, WHO ने यह घोषित किया है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जो है जॉर्डन की बात की जाए तो जॉर्डन की राजधानी अगर पूछा जाए, अगर जॉर्डन की राजधानी की बात की जाए तो यह इसकी राजधानी अमान है। क्या? अमान इसकी राजधानी। अगर मुद्रा यहाँ पूछा जाए तो जॉर्डेनियन दिनार यहाँ की मुद्रा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो यह भारत के पैगमा जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह एक 4 दिवसीय विश्वव्यापी कार्यक्रम 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत पैगमा में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। तो आपको बताइएगा कि बांस टावर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया गया है। तो यह बेमेतरा में, कहाँ पे? बेमेतरा जो है कि यह एक छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यह यहाँ के सीएम जो हैं कौन है? तो श्री विष्णुदेव शाह है। किसने? श्री विष्णुदेव शाह यहाँ के सीएम है। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो रायपुर यहाँ की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसमें जो ऑप्शन से होगा वो डी ऑप्शन से होगा। इसमें एमएनडीसी लिमिटेड, यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए, आगे चलते हैं। वह पहला आईसीसी इवेंट कौन सा होगा जहां महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित पुरुषों के समान पुरस्कार राशि मिलेगी? तो वह आपको बताना है वह कौन सा पहला इवेंट होगा जो कि पुरुषों के समान अब महिला जो क्रिकेट खेलती हैं उन्हें भी उतना ही इनाम मिलेगा। तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला अगले महीने यहाँ पे होगा। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए, 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है, जिसकी शुरुआत अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली महिला T20 विश्व कप में होगी। तो आपको याद रखना है यह कहाँ पे होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में पुरुष टीम विश्व कप जीतने वाले भारत को $2.45 मिलियन का जो नगद यहाँ पे नगद पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको याद रखना। इतना ही अब इस T20 वर्ल्ड कप में महिलाओं के मिलेगा। आपको इतनी बातें याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक फ्लैश पे का अनावरण किसने किया है? तो आपको बताना है। तो यह पहला बायोमेट्रिक फ्लैश पे का अनावरण किया है। तो यह याद है PayU, ठीक ना। PayU है जो कि यह बायोमेट्रिक फ्लैश पे का अनावरण किया है हाल ही में। तो आप इसको याद है। अगर इसकी बात की जाए PayU, तो इसकी जो CEO है वह अनिर्बान मुखर्जी हैं। अनिर्बान मुखर्जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनिर्बान मुखर्जी, ठीक ना।
अनिर्बान मुखर्जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए यह ऑप्शन इसमें हमारा डी से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। और इसमें 1 मिनट, इसमें देखिए, इसमें वन लाइनर भी क्वेश्चन, 1 मिनट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेयू ने फ्लैश पे का अनावरण किया है, जो कार्ड भुगतान के लिए उद्योग का पहला बायोमेट्रिक प्राधिकरण समाधान है, जो एमएमएस ओटीपी के बिना 10 सेकेंड से कम समय फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के माध्यम से लेन देन की अनुमति देता है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें जो है हाईलाइट में कुछ प्रश्न है। हाल ही में खगोलविद ने कौन सा सबसे बड़ा ब्लैक होल की खोज की है? तो यह पोर्फियन ने की है। किसने? पोर्फियन ने की है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कौन सी योजना शुरू की है? तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। ठीक, हाल ही में किसने अक्टूबर में विन टीका प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो यह आज के लिए हम लोग बस इतने प्रश्न करेंगे। और आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। ठीक।